Assalamualaikum everyone, it's me Asma. Hello, I'm Junaid. Welcome to our podcast. So guys, it's been a long time, but finally, We are back. yeah. कितना टाइम हो गया हमें? I think हमने लास्ट शूट किया था मेरे ख्याल से लास्ट सितंबर में. सितंबर में नहीं, सितंबर में तो तानिया लोग आए हुए थे, हमने मेरे ख्याल से मई अगस्त या में. जून में अगस्त में. उनके आने से कुछ दिन पहले शायद. ईद पे किया था मेरे ख्याल से। लास्ट पॉडकास्ट हमारा ईद का था, जो छोटी ईद के बाद हाँ हमने मतलब किया था। काफी टाइम हाँ, गुजर तो चुका है. बहुत 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 टाइम हो गया तो लेकिन असल में दोबारा हमें आते हुए इसलिए टाइम लगा कि हम चाह रहे थे कि ना अब जब हम आए तो फिर ज़रा हम रेगुलर रहने की हेरोइक कोशिश एंट्री हो करें। जाए. हाँ। नहीं, मुश्किल ही है वैसे. ये कोशिश है पूरी। और उसमें असल में ज़्यादा जो पंगा होता है ना, इनकी वजह से ही होता है, क्योंकि जो है ना ये इनको वीडियो के लिए मना के लाना जो है ना वो बहुत मुश्किल एक मरहला है। खैर, तो लेकिन अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और क्या हो रहा था, क्या चल रहा था सुने लाइफ में? लाइफ काफी बिजी हुई हुई है यहाँ पे वैसे. मतलब टाइम मुश्किल से ही निकल रहा है आजकल. असल में यहाँ पे बहुत जो है ना एक मशीनी सी ज़िंदगी है। और मैं अब फाइनली मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है। मैंने हाँ, एक न्यूज़ ये भी है. एक न्यूज़ ये भी है कि मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है। फ़िलहाल बस 3 डेज़ अ वीक है, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन जो है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी कभी जॉब नहीं की ना, तो जब बंदा फर्स्ट टाइम जॉब करता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के साथ आपको घर भी मैनेज करना है। और मैंने इसे रियलाइज़ किया कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं बाहर के मुल्कों में, मुझे लगता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मेड्स नहीं मिलती इतनी इजीली। हाँ, वो क्योंकि अय्याशियाँ नहीं है वो यहाँ क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान में वाली. अगर आप जॉब करते हो, आप मेड रख लो तो आपके लिए थोड़ी आसानी है कि चलो आपके मोस्टली काम घर के तो मेड संभाल लेती है ना, तो वो फिर आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ हाँ, पे हमारी रहते तरफ हुए वहाँ पे ये मसले हैं, ये आसानियाँ हैं. इंडिया, पाकिस्तान, हाँ, बांग्लादेश के आपको, इवन सिंगापुर में भी जब नहीं, हम थे तब मेड्स भी वहाँ यहाँ पे पे मिल भी जाती हैं, हैं. यहाँ पे भी मेड्स का ऑप्शन लेकिन है। बहुत एक्सपेंसिव है, वो अफोर्डेबल नहीं है. वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। और क्या कहते हैं, वो फिर यूँ मुश्किल हो जाता है कि आपको तो जैसे बच्चों का घर है, मेरे ख्याल से जो हाँ, कपल्स हैं ना, जिनके अभी बच्चे नहीं हैं या बहुत ही छोटे हैं, मतलब चलने वलने वाली एज नहीं है, वो शायद मेड्स का अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो वीक में एक बार बुला के अच्छी थोरो घर की सफाई करा ले हाँ, लेकिन जिस तरह तो। हमारे यहाँ वहाँ पे होता है कल्चरली कि भाई एक मेड आ रही है घर में, वो मुस्तकिल हाँ, वो 3-4 घंटे या 5 घंटे जो भी है वहाँ पे वो हाँ, घर के काम कर रही है. तो यहाँ तो पर और बेसिक पे क्या है आजकल? यहाँ पे मेरी दोस्त टेन से एंड मैं उस दिन हाफ वैसे ही पूछ रही थी। हाँ, वो कुछ इस नहीं, टाइप की है। बेसिक पे जो है अगर 10.5 है पाउंड पर आवर, तो अगर एक लेकिन दिन भी ये मेड आ रही है तो नहीं ये देख नहीं, लो. ये यहाँ पे जो मेड्स हैं ना, वो ऐसे नहीं ले रही जो बेसिक वेज है। हाँ, यहाँ पे जो, मतलब मैंने अपनी दोस्त से पूछा है, मेरी एक दो दोस्तें हैं, उन्होंने अपना, उनकी इस तरह की रूटीन है कि उन्होंने किया हुआ है ना कि वो मतलब उनके एक एक दो दो बच्चे हैं, तो उन लोगों ने प्लान इस तरह से किया हुआ होता है कि वो मेड को बुला लेती हैं, तो वो घर आके कर देती हैं। तो वो पर आवर जो मिनिमम चार्ज कर रही हैं ना, पर आवर मिनिमम वो 20 पाउंड चार्ज कर रही हैं, मिनिमम है ये। दैट्स तो वेरी बस एक्सपेंसिव. उसमें फिर यह है कि अगर जैसे आपने सही जिस तरह से अगर बुलाओ तो फिर बंदा सही से सफाई करवाता है, तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना हाँ, एटलीस्ट। बिल्कुल. तो वो जब आप 40 पाउंड जस्ट पर फॉर द वीक क्लीनिंग. पर वीक दो, तो ये तो फिर जस्ट फॉर क्लीनिंग. हाँ, फिर टू मच हो जाता है। मतलब हम मुझ जैसे हाँ, फिर उसमें अगर तुम उसमें और भी शामिल कर लो कि भाई उसमें कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, तो वो तो फिर हाँ, बहुत लंबा बजट बहुत चला लंबा। जाता है. और नहीं, फिर वो दूसरा मुझे ये लगता है पर्सनली कि जैसे अगर जुनेद ने मुझे कई दफ़ा ऑप्शन दिया है कि तुम देख लो अगर मेड को बुलाना है कुछ, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये पैसे ना फिर वेस्ट हो रहे हैं। मुझे होता है कि उन पैसों में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। असल मसला ये है. काम मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो पैसे जो है ना, मैं खुद शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ कोई। तो इसीलिए बस जो है ना, इसलिए फिर घर जो है ना, थोड़ा सा घर देखना, बच्चे देखना, फिर साथ में जॉब का वो हाँ, वो करना, थोड़ा वो मुश्किल थोड़ा सा। मैनेज करना मुश्किल, लेकिन तुम्हारा फायदा ये है कि इसमें चलो 3 दिन में ये कि एटलीस्ट हाँ, मैनेजेबल है, हाँ, 3 दिन में ये, क्योंकि लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब है हाँ, ना. क्योंकि फिर मैं ये करती हूँ कि जो है ना, बाकी जो मेरे 4 दिन है, फिर उसमें मैं कोशिश करूँ कि अपने यूट्यूब को कुछ रेगुलर करूँ, तो उसके लिए भी फिर होता है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है। ये भी इतना आसान नहीं है, हाँ, इसकी काफ़ी वीडियोस टफ जॉब है. बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, और इतनी मेहनत के बाद भी जो व्यूज़ नहीं आते, तो वो एंग्जाइटी डिप्रेशंस है ना, और वो सबसे भी। बड़ी इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मुश्किल है ना, वो है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट हाँ, प्रोड्यूस करना, उसके लिए आइडियाज़ लेके आना. हाँ, अब नए से, अब मतलब डेली वीडियोस या अगर कुछ और भी बंदा पोस्ट कर रहा है तो कितने नए आइडियाज़ ले आएगा. नहीं, जो बल्कि जो अगर लोग, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो शेयर करें, वैसे इसमें अच्छा हो सकता है हाँ, कोई. और नहीं, डेली वीडियोस का सुने, ये जो लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं ना, उनके लिए ये आसानी है कि उन्होंने ना, जैसे अब अपना एक वो लाइफस्टाइल डेली शेयर कर रहे हैं कि एक डेली की रूटीन,
डेली की रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो मुश्किल वो भी बहुत है क्योंकि आपको हर काम से पहले कैमरा ऑन आपने किया हुआ है, फिर आपने मूवमेंट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर एंड में आप सारे वो इकट्ठे करके वॉइस ओवर कर रहे हो और जैसे भी कर रहे हो उसको अपलोड करो, मुश्किल वो भी बहुत है। लेकिन अगर जो है ना जो लोग डेली व्लॉग्स नहीं कर सकते, जैसे मुझे पर्सनली थोड़ा सा डेली व्लॉग्स ना मुश्किल भी लगते हैं। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली डेली व्लॉग्स नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मुझे होता है कि ठीक है आप शेयर करो अपनी लाइफ, लेकिन कुछ थोड़ा पर्सनल भी रखो, कुछ प्राइवेट भी रखो। नहीं, वो तो खैर डेली में भी ऐसा हो सकता नहीं, है कि लेकिन डेली में फिर ये प्राइवेट नहीं रहता सुने, क्योंकि देखिए आप डेली में आप मुझसे दिखा रहे हो मैं ये खा रहा हूँ, नहीं, फिर मैं इस ये तरह कर के रहा हूँ। व्लॉग्स ना, खैर मतलब ये एक अलग हाँ एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है कि कंटेंट कैसे सोचा हाँ, जाए, क्या निकाला जाए। तो तो वो मतलब बस ये एक बड़ा चैलेंज है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और ये नॉर्मल जितने और व्लॉगर्स हैं उनके लिए भी इसी तरह का ही चैलेंज है। तो इसलिए वो एक मोनोटनस ही हो जाती है कंटेंट में कि एक ही तरह का कंटेंट आ रहा होता है कि अच्छा यार दिन में ये रूटीन है, ये किया ये किया ये किया, कि बस खत्म हो उसमें। तो बस खैर इसीलिए जो है ना हमने फिलहाल सोचा कि चलो यार पॉडकास्ट के लिए भी सोचना, टॉपिक सोचना, बात सोचना। हमें शुरू से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये चाहती थी कि पॉडकास्ट हमारा फ्री स्टाइल रहे, हम बहुत ही कोई लिमिटेड कोर्स लेके ना चलें, क्योंकि वो फिर बोरिंग भी हो जाता है और लोग जो है ना कहते हैं यार क्या ये अकॉर्डिंग टू द बुक जा रहे हैं। तो इसीलिए बस यही सब कुछ हमारी लाइफ में चल रहा था। 9 बजे भी सूरज निकला हुआ लेकिन होता वो है। बहुत गाइस बहुत रिलैक्सिंग होता है यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि जब सूरज 5 बजे के बाद भी नजर आता है ना, उफ, जो खुशी जो खुशी होती है ना, जो रोशनी की खुशी। क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पे वाकई में, हम कई दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं अब यही कहती हूँ बाबा कि सर्दियाँ यहाँ की वाकई में बहुत डिप्रेसिंग होती हैं। हाँ, क्योंकि वो 3:30 बजे आप कह लो कि अंधेरा हुआ हुआ है और इतनी शदीद ठंड होती है ना कि बाहर साढ़े निकलना। दिन क्या, वो तो पूरा दिन ही, मतलब सर्दियों में मुसलसल बादल बारिश यही रहता है, और सूरज कम कम ही निकलता है। तो वो एक लंदन का हाँ, मशहूर है यहाँ का तो। और नहीं, फिर असल में ऐसा मौसम है ना, बाहर भी नहीं आप जाने का दिल कर रहा हाँ, होता, बाहर जा भी रहे हो तो बस मज़ा नहीं आ रहा। तो फाइनली अब जो है, क्योंकि जैसे ही सब, स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, मार्च। चेरी ब्लॉसम का मौसम आ रहा है और क्या कहते हैं मेरा फेवरेट, तो वो अब जो है ना ज़रा खुद ब खुद ही एक अंदर ना बंदे को अपने एनर्जी फील होनी शुरू होती है कि यार हम दोबारा जिंदा हो रहे हैं, फाइनली। जैसे जिंदा हो रहे हैं दोबारा, ऐसा फील होता है जैसे दोबारा आप जिंदा हो रहे हो। तो बहरहाल आज जो है ना हमने सोचा हुआ था कि कोई ऐसा कुछ किस बारे में बात करें, क्या करें। तो कुछ दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वैसे ही गपशप लगा रही थी, तो कुछ फोबियाज़ की बात निकली। तो उसमें ये ना एक बच्ची के बारे में वो मुझे बता रही थी कि जैसे वो वॉशरूम जाते हुए ना, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें ये फोबिया हो जाता है अक्सर कि वो ना बाथरूम होल्ड करने लगता है, कि मतलब हम ना जाएं, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। तो ये भी एक बेसिकली एक फोबिया ही है। तो वैसे ही मुझे होता है कि कैसे अजीब अजीब फोबियाज होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे ही देखती हूँ कि क्या क्या है, और आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, जब हमने गूगल किए फोबियाज, उफ, ऐसे ऐसे फोबियाज निकले कि हम लोगों को हंसी आ रही थी कि यार ये फोबिया ये होता है, ये रियल है। और उनमें से 50 तो मुझे ही थे क्योंकि जब जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मैं जैसे कहती, मैंने कहा ये फोबिया मुझे, ये भी फोबिया मुझे। मतलब ये इस तरह की चीजें हैं कि हम उसको असल में फोबिया कंसीडर नहीं कर रहे होते, हाँ लेकिन ये अक्सर इस तरह की चीजें डेवलप हो रही होती हैं, और वो बड़ी हाँ मतलब सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन देखने में शायद हाँ। वो हमें इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी होती है कि हम उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे होते कि ये और फोबिया है। वैसे भी हम देसी लोगों में ये थोड़ा सा है भी इशू कि इवन बच्चों को लेके या इवन अपने आप को भी लेके जब कोई अक्सर बात करो तो होता है कि यार ये हो ही नहीं सकता, हाँ, ये तो ऐसे ही है ये तो बस। ऐसे ही है। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो एक आध दफा पता नहीं मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे चाचा ने मुझे पता है क्या कहा, बच्चों के सर में दर्द नहीं होता। हाँ, अगर तो हो भी रहा है तो बस हाँ, नहीं तो होता। उस वक्त मुझे हुआ कि है मतलब वो होता मैं ना उस वाकई टाइम, बच्ची हूँ या बड़ी हो गई हूँ। नहीं उस टाइम वाकई बहुत छोटी थी यार। तो मुझे वो बात ना बस दिमाग में रहेगी, क्योंकि मुझे एक तरीके से गुस्सा भी आया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था ना। तो लेकिन उस टाइम जब आप उस एज में आप अपना कुछ इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो क्या, बहरहाल तो ये हमारे यहाँ हम देसी लोगों में इशू है। खैर बहरहाल आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ फोबियाज़ के बारे में, जिन आप लोग बताइएगा इनमें से कि आप लोगों को किस किस फोबिया के बारे में पता था, क्योंकि कुछ तो बहुत ही वियर्ड है। तो पहले आप स्टार्ट करें कि कौन सा फोबिया आप बताएंगे पहले उसमें मुझे जो एक इंटरेस्टिंग लगा था वो था डिसीजन से रिलेटेड, कि बहुत से लोगों को ये फोबिया होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब इन्फॉर्मेशन उनको सारी होती है, लेकिन वो चीज़, क्योंकि डिसीजन अगर आपने ले लिया तो मेरा ख्याल है उसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर उसके हिसाब से आपको फिर एक्ट भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको फिर
कुछ ना कुछ मतलब जो भी आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से आपकी आगे लाइफ जो है वो चलेगी। तो अक्सर लोग जो है वो चीज़ें जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो उसमें फिर उसकी आगे फर्दर डिटेल्स में देख रहा था कि उसके अंदर फिर ये है कि वो या तो दूसरे लोगों पे रिलाई करते हैं कि यार हमारे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है या फिर वो लें। तो मतलब वो एक तरह की डिपेंडेंसी जो है ना वो बन जाती या है। डिसाइडोफोबिया इसका नाम है। हाँ, और डिसाइडोफोबिया। असल में ये फोबिया मुझे है। मतलब मुझे शुरू से सारे फोबियाज ही हैं ये तुम्हें। मतलब ये वाला तो है ही है, ये तो पक्का ही है। मतलब मुझे कई दफा लगता है जुनैद को इस मेरे फोबिया पे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अब आप देख लें ये मेरी बीमारी है। अच्छा, ये अब मेरा एक एक्सक्यूज है। हाँ, अब एक अब एक्सक्यूज मेरे है। पास एक सॉलिड रीजन है ना कि मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है ये एक तरीके का, कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें मुझे ये डर लग रहा होता है कि अच्छा मेरा दिल कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं ये ले लूँ, लेकिन फिर मेरे जहन में आ रहा होता है कि अगर मैंने ये लिया और जैसा मैं सोच रही हूँ कि ये टर्न आउट होगा, लेकिन टर्न आउट उसके ऑपोजिट हो गया तो क्या होगा, और फिर हम्म। मेरी वजह से ये चीज़ सफ़र होगी। और हाँ, तो क्या मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर मतलब कॉन्सिक्वेंसेज वो उसके। ही ना, तो वो फोबिया जो है ना, और ये वाकई में मेरे अंदर है ये इशू। और मुझे समझ में आया कि असल में इशू है क्या, क्योंकि मुझे हर मौके पे फैसला लेते हुए डर लगता है। मतलब अगर नॉर्मली आप लोग देखें, जुनैद साथ ही बैठे हैं, मैं कई दफ़ा जुनैद को कहती हूँ आप बताएं क्या करना है। मतलब इवन मैं इतना मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं कपड़े जूते लेने जाऊंगी, जैसे मेकअप का एक ऐसा है कि जिसमें जुनैद को जिसका नहीं इतना आइडिया ना, तो वो मुझे करना पड़ता है कि देखना पड़ता है अच्छा क्या करना है। लेकिन कपड़े लेने, जूते लेने, कहीं जाना है, कुछ करना है, मतलब मैं हर चीज़ में, पहले जब शादी से पहले मेरी बड़ी बहन थी उज़मा, उसके ऊपर मैं थी। मुझे अभी भी याद है, एक दफ़ा वो उस बात पे हम अभी भी हंसते हैं। हमारी किसी कज़न की शादी थी, तो हम लोग गए जूते लेने, तो कि यार क्या फैंसी ड्रेसेस थे, तो हील वील कुछ हम देख रहे थे। तो मैं अब जाकर ना दुकान पे खड़ी देखी कौन से जूते लूँ, तो उसको ना एक ब्लैक हील पसंद आई, मुझे अभी भी याद है वो। तो उसने कहा कि ये ना मुझे ये जूता अच्छा लग रहा है, ये कह के ना वो और जूते देखने लगी। मैंने वो जूता निकलवाया, पहना, वो मेरे साइज ठीक था, मेरे पाँव पे अच्छा लग रहा था, मैंने वो जूता ले लिया। तो वो पलट के आई, तो उसने देखा, कहती है तुमने ये ले लिया, ये तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा हाँ इसीलिए तो मैंने लिया, क्योंकि वाकई मुझे भी अच्छा लगा था। तो तुमने जब कहा कि अच्छा है, तो मुझे एक श्योरिटी हो गई कि वाकई अच्छा है। तो मतलब ये, और अब ये चीज़ आ रहा है, वो शादी हो गई, अब जुनैद आ गया लाइफ में, तो अब ये है कि अब हर डिसीजन, हर चीज़ में एक जुनैद से एक ना कंफर्मेशन लेती हूँ कि ये ठीक है, ये मैं कर लूँ। तो ये जो डिसाइडोफोबिया है ये बहुत रियल है, और जो लोग इससे सफ़र करते हैं उनको वो शायद बता सकते हैं कि ये किस हद हाँ तक। लेकिन हाँ, लेकिन ये ऐसा है कि आपकी लाइफ डैमेज एक तरीके से नहीं कर रहा होता, नहीं कर तो रहा होता है ना, क्योंकि इतना ही आप फिर मतलब। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी बारे में हाँ तो खैर, फिर डैमेज तो कर ही रहा है एक वाकई। इफेक्ट तो आ रहा है ना उसका लाइफ पे, क्योंकि हर चीज़ लिंगर ऑन हो रही है कि अगर कोई और इसको हाँ, आप मतलब डिपेंडेंट हो रहे हो हाँ एक तरीके से अगले पे, कि ना वो आपकी हर चीज़ में आपकी हेल्प करे। तो अगर आपको इंडोर्समेंट मिल रही है तो आप डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, अगर नहीं इंडोर्समेंट मिल रही तो डिसीजन नहीं ले रहे। तो बेसिकली आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि यार कोई आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे कि हाँ यार ये डिसीजन ठीक है। हाँ, तो ये मॉरल, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लोगों में, मतलब किसी ना हाँ, किसी हद तक शायद ये हर एक में ही होता है। हाँ, थोड़ा क्योंकि बहुत आप होता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, थोड़ा लेकिन वो। फिर भी जैसे मेरी भी आदत है, अगर मैं हाँ, कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि बस अभी डिसीजन ले लिया दैट्स इट। उसको उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है हाँ, कि आपका एक थॉट प्रोसेस चलता है कि हाँ, अच्छा यार अगर ये डिसीजन लेना है तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाँ, तो फिर बंदा सोच समझ के डिसीजन लेता है। जैसे जैसे हम यहाँ मूव होने का डिसीजन था, हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। या हाँ। पाकिस्तान से सिंगापुर मूव होने का डिसीजन था, वो एक बहुत बड़ा तो नहीं, डिसीजन था। आपका जो, आप जब डिसीजन लेते हैं तो आपका प्रोसेस क्या है? जैसे एक तो मशवरा करना, ठीक है। हाँ, ओपिनियन तो बंदा लेता है, हाँ, मतलब तो अब फैमिली में या बाकी दोस्तों ओपिनियन में। लेने के बाद फिर आप कैसे, मतलब वो होता है कि हाँ बस ठीक है, फर्ज करें ओपिनियन जो आ रहे हैं वो आप जो चाह रहे हैं उससे अगेंस्ट आ रहे हैं, हाँ, तो लेकिन मैं उस मतलब मुझे 3-4 लोगों ने मना किया था कि तुम सिंगापुर ना मूव हो, क्योंकि ये एक अच्छा, बहुत मुश्किल डिसीजन होगा, फैमिली तुमको मूव करना एक नए कंट्री में। तो यहाँ तुम्हारी जॉब स्टेबल है, वहाँ का कुछ पता नहीं है, ठीक है कंपनी एक ही है, लेकिन 3-4 लोगों ने मुझे मना किया। हम्म, तो ठीक है, उनकी एक ओपिनियन थी, उसको मैंने हम्म, कंसिडर किया कि हाँ यार जो वो बात कह रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर मैंने लिया ना। हाँ, लेकिन तो मुझे वो लगता फिर है मैंने कि खुद ही बेस्ट लिया। बेस्ट डिसीजन था हमारी हाँ, जिंदगी का। मतलब वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्यों, और अ, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि हम निकलना चाह रहे थे। हाँ, तो वो एक चलो एक लाइन मिल गई, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि इवन हम वो चाह भी रहे थे तब भी हमें उसको जो भी एक सामने अपॉर्चुनिटी आई उसके डिसीजन के लिए काफ़ी टाइम लगा।
इसी तरह जब हम लंदन मूव हो रहे थे तब भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि यार लंदन मूव हुआ जाए या ना हुआ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन अल्टीमेटली मतलब डिसीजन लेने की जहाँ तक बात है हाँ तो फिर तो ओपिनियंस मैटर करती हैं, लेकिन फाइनली डिसीजन आपने लेना है, और जब डिसीजन हाँ आप लेने लें तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे ही है। तो खैर अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो ये बहुत फनी है और ये भी मेरे अंदर पाया जाता है ये है ग्लूबोफोबिया, फियर ऑफ बलून्स पॉपिंग अप। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना गुब्बारा फटने का एक होता है ना, जैसे गुब्बारे तो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, बैलून्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, सब जा रहे हो, तो बैलून से आप खेल रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके ना एक फटने का होता है। कई लोग तो बहुत शौक से फाड़ते हैं बैलून्स हाथ में पकड़ पकड़ के या सुई मार के या जैसे भी। मुझे बस ये होता है कि बस ठीक है बैलून्स हैं, लेकिन इवन जब मैं उसको पॉप ना अगर हो। कभी मैं फुला भी रही होती हूँ ना तो मैं मैक्स लेवल पे नहीं फुलाती, क्योंकि मुझे होता है कि ये ना कि फट जाए एकदम से। और कई लोग जैसे हाथ में पकड़ के दबा के उसको फाड़े, तो मुझे उसके भी पता नहीं फटने से डर लगता है, हालांकि वो फट के होता कुछ भी नहीं है, बस वो एक आवाज़ ही होती है। बस वो एक खौफ है कि बस वो बैलून फट जाएगा। तो वो ये वाकई में ये एक और ये मुझे लगता है ये लड़कियों में ज्यादा होता है। नहीं, ये अक्सर लोगों में होता है। मतलब अगर किसी को आप ये मेरे ख्याल में इस तरह की कुछ मैंने एक आधी वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे कि अगर आप किसी को जैसे पब्लिक में, अभी ये काफ़ी पुरानी बात है ये, कि वो पब्लिक में एक बंदा जा रहा है और उसने बलून्स पकड़े हुए हैं और वो लोगों को दे रहा है कि आप ये पॉप करें, अच्छा और वो नहीं। पॉप इसी तरह से आपने जो है ना हाथों से दबा के हाँ उसको हाँ पॉप करना है, ये नहीं है कि कोई पिन मार। तो वो जो एक आप प्रेशर डाल रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये पॉप होगा, हाँ तो बहुत से लोग वो नहीं कर पा रहे थे। हाँ कुछ लोगों ने तो किया और कुछ लोगों ने एंजॉय करके किया, मतलब एक होता है, लेकिन ये कुछ अच्छा लोगों है ने वैसे, कहा कि इस पे, नहीं। इस पे हम वीडियो भी बना सकते हैं वैसे फियरिंग माय क्या होता है वो, फेस योर फियर जैसे एक है ना, हाँ तो लेकिन फेसिंग हाँ, माय फियर ऑफ लेकिन आप उसको पॉप फेसिंग करें माय फिर फोबिया ग्लू कुछ इस टाइप का करके, ग्लोबोफोबिया ग्लोबोफोबिया। तो वो व्हाटएवर। ये इस तरह, और ये मतलब रियल है, लेकिन ये मतलब लोगों के स्ट्रेंज है, साथ होता ये है। स्ट्रेंज है थोड़ा, हाँ मुझे तो काफी स्ट्रेंज लगता है अपने हवाले से। मुझे तो कई लोगों को मैं देखती हूँ इतना इजीली उसको पॉप अप करे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इससे। तो हाँ मतलब हाँ, खैर हो सकता है शायद वो एक आवाज का एक वो होता है। हाँ वो एकदम से होता है कि फट के पता नहीं क्या होगा, जैसे वो एक खौफ है, बस वो हाँ है, लेकिन बस वो आवाज ही है, होनी है और हाँ तो कुछ नहीं हुआ हाँ उसमें। बस वो है, एक खौफ है वो, और वो है। तो नेक्स्ट फोबिया जो है ना इत्तेफाक से ऐसा है जो जुनैद को है ठहरो मैं कहाँ गया वो, इस पे कान नहीं धरना। हाँ तो वो आप बताएंगे क्या है वो तुम बताओ, तुम कह अच्छा रही मैं हो। बताती हूँ। नेक्स्ट फोबिया जो मैंने पढ़ा और उसमें मैंने ये डायग्नोज किया कि उसका शिकार हमारे घर में जुनैद है उसका शिकार जुनैद है, वो है नोमोफोबिया, और वो है फियर ऑफ स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स। कि अगर आपका मोबाइल फोन सेल फोन जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपने कहीं दूर रखा हुआ है, अभी भी दूर तो रखा हुआ है आप तो। उस पे मेरा मोबाइल अभी भी मुझसे दूर कि है। वही ना कि आप उस पे रीच आउट नहीं कर पा रहे हो इजीली। ये बेसिकली सेल फोन एडिक्शन से होता है। हाँ तो उसमें ये है कि अगर आप नर्वस, अगर आपके हाथ में आपका फोन नहीं है तो आप थोड़ा नर्वस हो, कि मतलब जो है ना अगर आपका फोन जो है अगर आपके हाथ में नहीं है या इतनी आपकी आपके रीच में नहीं है, हाँ। आपके रीच में नहीं है ना, तो आप एक बस बेचैन हो, एक वो नर्वसनेस है, और वो होती है मोबाइल एडिक्शन से। तो उसका शिकार हमारे यहाँ जुनैद है मतलब इसको कह सकते हैं किसी हद तक कि नहीं एडिक्शन ही है। सुने आप, अगर आपका मोबाइल फोन जो है ना, आप जैसे कभी होता है जैसे आप जुनैद ना ऑफिस में ऊपर जॉब अपना काम वाम कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा होता है कि जुनैद लंच के लिए नीचे आए और जुनैद फ़ोन अपना टेबल पे भूल गए, तो ठीक 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जुनैद को ख्याल आया मेरा फ़ोन का है, मेरा फ़ोन का है। मतलब जुनैद इवन ये हाल है कि जैसे हमारे यहाँ जब हम रूम में मेरी साइड टेबल की तरफ एक्सटेंशन लगी हुई है जहाँ पे हम फ़ोन चार्ज करते हैं अपने, तो जुनैद सोते हुए मेरी साइड पे फ़ोन चार्जिंग पे भी नहीं लगाते कि जो है ना, मतलब क्योंकि जुनैद की पहुंच है वो बहुत दूर हो जाएगा तो ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। तो जुनैद अपनी साइड टेबल पे फ़ोन रखते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं, जब सुबह उठते हैं, जब जैसे ऑफिस जॉब पे जाना होता है जब, तो जिस दिन, तो उस दिन जब जुनैद तैयार श्यार होने के लिए उठते हैं तो जुनैद उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होता है जुनैद के लिए उस इसका हल टाइम मैंने ढूंढ लिया है, क्या? पावर बैंक। हाँ वो जुनैद ने पावर बैंक गिफ्ट मुझे किया है बेसिकली बर्थडे पे, लेकिन तो तुम यूज नहीं कर रही ना, मैं फिर तो मैंने कहा काम अब गिफ्ट हो ही गया है तो कोई ना कोई तो यूज करे ना उसको। तो वो खैर, लेकिन ये फोबिया आपका है ना, ये माने है तो सही, शायद नहीं है सोचूंगा इस बारे में। फेस योर फियर
हाँ, मुझे ये होता है कि अगर बाहर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर मोबाइल साथ होना चाहिए। हाँ वो तो है, खैर बाहर निकलते हुए तो मुझे भी खैर किसी हद तक मुझे भी है ये, किसी हद तक। लेकिन मेरा इतना नहीं है, क्योंकि अक्सर जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं अगर कभी जैसे मोबाइल की चार्जिंग कम है तो मैं अगर इस कमरे में भी लगा देती हूँ, मैं अपना बच्चों के हाथ ऊपर भेज देती बहुत हूँ कि मेरा हिम्मत है भाई, फोन बहुत चार्जिंग हिम्मत पे है। लगा दो। तो नहीं सुने इतना इसमें जज्बाती होने की क्या नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट फोबिया जुनेद आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जो है ना मुझे डिफिकल्ट लग रही है जरा। ये फोबोफोबिया? नहीं ये वाला अच्छा, ये ये तो वो है, इलेक्ट्रोफोबिया है। बताएं ना क्या है ये। अच्छा, इलेक्ट्रोफोबिया जो है ये बेसिकली ये है कि फियर ऑफ चिकन्स एंड हैग्स। तो जो लोग चिकन से डरते हैं, वो मैं ये हूँ ये, मासूम सी चिकन है, वो अव्वल मैं तो वो भाग ही नहीं सकती हमारी, वो जो मुझे फार्मी पता चिकन नहीं जो है। यार ये क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोफोबिया। हाँ, इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया मैं प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप में से कोई इसका शिकार है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं हूँ इसका शिकार। मुझे पता नहीं क्यों मुर्गियों से इतना डर लगता है बचपन से। मतलब हमारे यहाँ ना नहीं, चूजों से भी, वो जो छोटे छोटे नहीं चूजे उनसे होते नहीं, मुझे जो ये फुल ग्रोन मुर्गियां होती है ना, ये इतनी हो जाती है ना, जब इतनी हो जाती है इस साइज हैं। की हाँ, हो जाती है बस। एक तो उनकी मुझे नहीं तो शक्ल से उनकी, बहुत डर लगता अच्छा है, शक्ल नहीं तो शक्ल परिंदा से है। भी और वैसे भी, मतलब जैसे एकदम से कभी कभी उड़ जाती है, तो वो जैसे होता है ना, जैसे तो वो वो अब डर में तुम्हारी जो इजाजत लेके पहले कि भाई मैं उड़ने लगी हूँ तो रेडी हो जाओ। नहीं उनके दरबे वगैरह जो होते हैं, हम्म। तो अक्सर मुझे याद है कि हमारे शायद तायापू ने पाली हुई थी या पता नहीं किसी चचा ने पाली हुई थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो वहाँ पे जो है ना वो दरबों पे खड़ी होती थी, एकदम से वो छलांग मारती थी ना उड़ के। तो वो और जैसे अगर आप बाहर निकले, आपने नोटिस किया मुर्गियाँ कैसे भाग भाग के आ रही होती हैं, तो बस मुझे तो हाँ, इतना, वो तो दाना शाना डालो तो फिर तो। मुझे एक तो उनकी आवाज़ें भी बहुत अजीब सी, तो मुझे उस मुर्गियों से ना इतना डर लगता है, और स्पेशली जो बड़े बड़े मुर्गे होते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ही, एक मैंने ना, मुझे लगता है खाते में नहीं शायद, डर लगता? नहीं खाते हुए तो बहुत टेस्टी होती है। नहीं तो फिर ये कह, अच्छा सिर्फ उनकी शक्ल से डर लग नहीं रहा है शक्ल से नहीं, बस मुझे या यही उनकी डर लगता है अपीयरेंस कि से? मेरे पास ना आए बस, मतलब ना तो मैं वो उनके तो हाथ तुम्हें भी होता है कि बिल्ली भी पास ना आए तो कुत्ता भी पास वो ना बस आए। अब क्या करें, ये मेरे सारे नहीं तो फिर फोबियाज चिकन हैं। के साथ तो ना हुआ वो? नहीं चिकन के साथ भी है, चिकन से मैं सही बता रही हूँ, मुझे मुर्गी से बहुत शदीद डर लगता है, मतलब मुझे। नहीं नहीं, लेकिन वो तो फिर ओवरऑल लग रहा है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे अगर कोई नहीं बकरा अब आ खैर जाए। बिल्ली इतनी मुझे वो नहीं होती, नहीं, मतलब अगर मुझे कोई बकरा आ जाए बकरा अगर आराम से सुकून से बंधा हुआ है तो मैं उसको हाथ लगा लूंगी जाके, लेकिन अगर उसके सींग वींग तो है तो अगर फिर चिकन मुझे उठाना नहीं, पड़ जाए? ना नेवर, कभी भी नहीं। मैं जिंदा चिकन को तो छेड़ ही नहीं सकती मैं, बिल्कुल भी। मतलब जिंदा चिकन तुम्हारे साथ सेफ है? तुम उसके साथ सेफ नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ सेफ है। नहीं मुझे बहुत चिकन से खैर मुझे बहुत शदीद डर लगता है, मुझे लगता है शायद इसकी एक ये वजह भी है। खैर जब आप छोटे होते हो तो तब तो आप वैसे ही इन चीज़ों को, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैं खैर शुरू से ऐसी थी कि मैं इनको हाथ वाथ लगाना या पकड़ना होता ना बच्चों का, वो सब नहीं था मेरा। फिर मैंने एक दफ़ा ना एक बच्चे को देखा, उसकी आँख जो थी ना, उसमें ना जैसे होता है ना कि वो उसका जो आई बॉल थी वो सारी डिस्टर्ब होके उसकी आँख ख़राब हुई हुई थी, उसकी आँख पूरी ना, उसको शायद उससे नज़र भी नहीं आता था। तो किसी ने बताया कि उसको ना मुर्गी ने आँख में चोंच मार दी, ओह अच्छा। तो उसकी वजह से उसकी आँख बिल्कुल ज़ाया हो गई। हम्म। तो वो इतना उसकी आँख उस टाइम खौफनाक लग रही थी। तो मुझे लगता है, एक तो वैसे मुझे अच्छा, वो मुर्गियों से शायद फिर उसकी वो वजह से ना मुर्गियों से हो। मुझे डर लगता ही था, लेकिन वो दिन है आज का दिन है, अब तो एक ना ये डर अनबियरेबल है। मतलब मैं मुर्गी के बस मैं जो है ना जितनी दूर उतनी सही, तो बस ये है वजह मेरी। खाते में भी यही रखा करो नहीं ना। खाते हो तो जितनी करीब हो उतनी अच्छा है। खाते वक्त तो फिर ये फियर कहीं चला जाता है। मैं इसीलिए सोचूं आज ही मैं चिकन टिक्का बनाऊं। गुड है, गुड। आज हमने क्या नाश्ते में पाए खाए? पाए खाए आज हमने नाश्ते नान में। पाए। हाँ और नान भी घर में Homemade। बने, होममेड नान। वाह। जब आप बाहर आ जाते हो ना गाइस, तो आप ना बस कुकिंग में प्रो ही हो जाते हो, क्योंकि जो है ना स्पेशली लंदन जो है ना ये इतना एक्सपेंसिव है यार। यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ खाने के लिए जाओगे ना, घर से आप कदम बाहर निकालो 50 पाउंड गए, जरा सा आगे जाओ 100 पाउंड। तो यहाँ का ये हिसाब है। ऐसे वो तो अगर जेब में सुराख है तो फिर तो जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं तो है। लेकिन हाँ, खैर अच्छा नहीं, खाना तो expensive है। एक्सपेंसिव है, खाना तो एक्सपेंसिव अच्छा है। खाना, अच्छा खाना पाकिस्तान और में भी स्पेशली expensive है। देसी खाना जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए फिर अब मैं तो जो है ना बस अल्लाह भला करे यूट्यूब का, कि बस जो मेरा दिल चाह रहा होता है खाने का, मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी और घर में बना लिया, तो बन भी सही जाता है। खैर बन तो अच्छा जाता है सुने। हाँ, आज मजे के थे पाए। हाँ तो वो खैर ये तारीफ मैंने कहा ऑनलाइन करवा लूँ। गुड।
तो खैर नेक्स्ट फोबिया क्या है? नेक्स्ट फोबिया इंटरेस्टिंग है, प्लूटोफोबिया। ये क्या है? प्लूटोफोबिया जो है वो है फियर ऑफ गेटिंग रिच, या फियर ऑफ रिच पीपल, इवन फियर ऑफ गेटिंग रिच। ये तो किसी पागल को ही हो सकता है। अमीर होने का किसका दिल नहीं चाहता कि यार मेरे पास पैसे आए। नहीं, ये मतलब और अमीर लोगों से खौफ तो नहीं हो सकता। मतलब अमीर लोगों एक को तो है बंदा देख के एक होता है ना रश करना, इंस्पिरेशन या होती है, रश, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को ये फोबिया है। मतलब मैं तो खुद तो नहीं निकाला, मैंने तो गूगल से किया। नहीं मतलब फर्स्ट तो टाइम गूगल हमने देखा उस्ताद है ने ये। ये कहा है कि ये हाँ। फोबिया एग्जिस्ट करता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ से डर लगता है कि वो अगर अमीर हो गए या रिच पीपल के साथ इंटरेक्शन वो नहीं कर पाते। ये मतलब रिच पीपल के साथ इंटरेक्शन ना करना तो शायद खैर, कि इसका भी उनके कुछ अराउंड पता नर्वस नहीं है। होते हैं या कुछ या होता है। नर्वसनेस होगी या हाँ। कुछ खौफ है कि वो उनके लेकिन सामने बात नहीं कर पा रहे, या हाँ लेकिन अमीर होने से डर लगना ये ये थोड़ी तो सी मतलब स्ट्रेंज थी। ये थोड़ा हमारे लिए कि काफी मतलब स्ट्रेंज है। जब हम इस बारे में पढ़ रहे थे तो मतलब ये कैसे हो सकता है। मतलब आज तक हमने तो कि नहीं एक किसी को बंदे देखा। को अमीर होने से डर लग रहा है। हमने तो कभी तक मतलब ना सुना ना देखा। आप लोगों ने अगर देखा अगर है तो किसी बताएं। के पास ये फियर है तो मैं अपना बैंक अकाउंट शेयर करता हूँ, मुझे वो ट्रांसफर कर ये दें, अच्छा आइडिया। क्योंकि मुझे ऐसा कोई फियर नहीं है। हाँ ये तो कोई पागल ही होगा वैसे। प्रॉब्ली हो सकता है, मतलब अगर दिया हुआ है हो सकता है हो, हाँ। मतलब कोई ना कोई कंडीशन नहीं हो। अगर है तो ही तो जो लोग इसके बारे में बात करें। अच्छा नेक्स्ट फोबिया जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्पेक्ट्रोफोबिया, और वो है फेयर ऑफ मिरर्स। तो इसके बारे में लिखा ये नहीं हुआ हो है। सकता तुम्हें। हाँ ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आधा है। दिन तुम्हारा मिरर के आगे गुजरता है तो इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। ये ज्यादती करें आप, इतना टाइम चलो आधा नहीं तो 4 घंटे। नहीं वो तो जब कभी कहीं जाना है कुछ आना है, अगर मेकअप शेकअप करो तो वो इतना टाइम लग जाता है, वो भी 4 मतलब घंटे मेरे का ख्याल में पहले ये फियर जो है, ये फोबिया जो है, ये खवातीन को कम ही होगा। मेकअप करना होता है। खवातीन को भी बहुत होगा, क्योंकि अभी आप इसकी डिटेल सुने। ये जिन लोगों को होता है ना उसके बारे में बताया हुआ ये है कि ये जो फेयर ऑफ मिरर्स है ये लोगों को इस वजह से भी हो सकता है कि उन्हें अपनी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं लग रही, या लो सेल्फ स्टीम की वजह से वो शीशे में देखते हुए थोड़ा बेचैन हो रहे होते हैं। और उसकी वजह से दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी वजह से ना सुपरस्टिशंस डेवलप होती हैं उनके माइंड में। उन्हें ये डर लगता है कि जैसे अगर वो शीशे की तरफ देखेंगे तो ये ना होगा कि शीशा टूट गया तो वो बैड लक का, नहीं कहते जैसे ड्रामों में दिखाते हैं, हॉरर ड्रामों में, कि शीशा टूट गया तो बस अब ये बैड लक है। तो या फिर उन्हें ये डर होता है कि अगर हम शीशा देखेंगे तो शीशा में हमें कोई जिन भूत नजर आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये कि ये ज्यादातर ये लो सेल्फ स्टीम या फिर सुपरस्टिशंस की वजह से। और इसकी वजह से लोगों को ये कह रहे हैं ये बड़ा सुवेयर फीबिया है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को फोबिया है, सॉरी, कि इसकी फीबी याद आ गई मुझे फ्रेंड्स वाली फीबिया से। आजकल हम फ्रेंड्स दोबारा देख रहे हैं असल में। तो इसकी वजह से लोगों को जो है ना एंग्जाइटी और शदीद डिप्रेशन हो सकता है, और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये काफ़ी नुकसानदेह है। तो इसके लिए बाकायदा काउंसलिंग मेडिकेशन वगैरह है इस फोबिया के लिए, स्पेक्ट्रोफोबिया। हाँ, क्योंकि इसके लिए खाली अक्सर उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अक्सर काउंसलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, कई दफ़ा मेडिकेशन देनी पड़ती है। ओह काफ़ी स्वेयर है, काफ़ी स्वेयर है ये जो है ना स्पेक्ट्रोफोबिया, फेयर ऑफ मिरर्स। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज था। इसे मैं तो खाली ड्रामों में ही देखती, मतलब फिल्मों में हमने ये ज़रूर देखा है कि लोग शीशे में देख के उनको जिन भूत नज़र आ रहा है, या लेकिन ये मैंने पहली बार ही सुना था। तो ये जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात को सोते हुए अगर कमरे में कोई शीशा है तो उस पर कपड़ा डाल दें। हाँ, ये मैंने इस देखा किस्म है की बातें लोगों को, अक्सर अक्सर गांव साइड के लोगों को मैंने देखा ज़्यादा ये चीज़ करते हुए, और मुझे उसकी वजह अभी तक समझ नहीं आई। अपने आप को देख के डर जाते होंगे। पता नहीं क्यों उस पे वो एक होता हो है कि सकता है, मतलब हो सकता है वो इसी फोबिया से रिलेटेड हो, लेकिन कई इस तरह की है। हॉरर ड्रामों में दिखाते हैं कि जब भी कभी जिन भूत को बुलाने लगते हैं ना तो वो सारे शीशे शीशे कवर कर देते हैं। नहीं, सारे शीशे कवर कर देते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि ये ना हो कि जब वो आए तो वो किसी शीशे में रह जाए। शीशा तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो शीशे के अंदर बस जाते हैं। खैर मतलब इस तरह के ड्रामों की कौन सी कोई उसमें कोई लॉजिक होती है। हाँ, लेकिन ये भी काफी स्ट्रेंज है। हाँ स्ट्रेंज है, हाँ। लेकिन मतलब इस तरह की, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने भी फोबियाज हैं, जो लोग सफर कर रहे होते हैं ना, हाँ उनके लिए तो वो रियल है, उनके लिए बहुत वो रियल और बहुत सुवेयर होता है। और कुछ लोगों को हाइट फोबिया भी होता है। हाँ, और वो अक्सर लोगों को होता है कि वो ऊंचाई पे नहीं जा सकते। ये भी है मुझे। तुम ना मुझे वो याद दिला रही हो, अ मैन वाज इन हॉस्पिटल। जो बात करोगे ये तो मुझ में भी है। ये है मेरे अंदर मसला, मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत सारे फोबियाज हैं। हाँ लेकिन मतलब इस तरह की कॉमन ये हो सकता है फोबिया ना भी हो, लेकिन अच्छा, या उसकी जो हाइट्स है ना उसमें ये है कि
हाइट पे से नीचे देखना बहुत बहुत, एक तो हाइट पे जाना ही बहुत वो है। और फिर उसके बाद हमें इससे याद आया, अभी हम समर में यहाँ पे एक चर्च है बहुत फेमस, सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल, हाँ कुछ इस टाइप का नाम है। तो वो उसके रूफटॉप पे लेके जाते हैं कि आप रूफटॉप पे जाओ, वहाँ से पूरा लंदन का ना व्यू नज़र आता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है हम जाते हैं देखते हैं। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा तो कि जब बिल्कुल हम तो चढ़ के मर गए। लेकिन आप सुनिए, यकीन करें, जब हम बिल्कुल टॉप वाली साइड की सीढ़ियाँ रह गई थी ना, तो मेरी टांगे लिटरली कांप रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ के कांप रही होंगी यार। नहीं, हमने कितनी, हमें 400 प्लस मुझे डर लग रहा था, बस मुझे लग रहा था कि हम इतना ऊपर आ गए, अब यहाँ कुछ हो जाएगा, मतलब या तो मैं गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है कि तानिया को मैंने कहा, तानिया मैं इससे आगे नहीं जा सकती, तुम चली जाओ, मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं अच्छा आप मेरे आगे चले, मैं आपके पीछे हूँ। तो फिर जो है ना वो थोड़ा पकड़ के गया, फिर जब पहुंच गया तो फिर नीचे आते भी डर लग रहा है। तो मुझे याद है कि मैं, जब हम लोग सिंगापुर शिफ्ट हुए थे, मैं जुनैद से कहा था कि जब आप क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह का काफ़ी सीन था ना, हाँ, तो मैंने जुनैद से कहा था कि बिल्कुल टॉप पे कहीं अपार्टमेंट नहीं लेना। और मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैं इसको, ये खैर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं इसको कह रहा था कि यार हम वो लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसका एक खास नाम है, जो पेंट हाउस, हाँ, जो बिल्कुल टॉप पे होता है। हाँ, मतलब खैर वो हमारी, लेकिन मुझे खैर बहुत खौफ आता है, मतलब मुझे वहां से फिर नीचे देखना जो है ना, मेरे तो लगता है दिल को कुछ हो जाएगा, इतना खौफ आता है मुझे। सिंगापुर में जो ऑफिस था वो था 23rd फ्लोर पे। खैर सिंगापुर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि मतलब वो जब से आप लिफ्ट में चढ़ो तो बस आप जाए जा रहे हो ऊपर। तो वहां से भी हमें पूरा सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों नजर आते थे, क्योंकि साथ हैं आइलैंड्स हैं। हाँ, लेकिन खैर ये जो फियर ऑफ हाइट्स है, हाँ, लेकिन ये फियर ऑफ हाइट्स जो है, ये बहुत से लोगों को है कि मतलब वो ऊंचाई पे नहीं जा सकते, या जाते हुए डर लगता है, व्हाटएवर जो भी है। तो लेकिन इसमें वो तुमने वीडियोस देखी हैं अक्सर, वो जो एड्रेनलिन जंकीज कर रहे होते हैं, नहीं, वो जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, वो फुल एड्रेनलिन जंकीज जो है ना, वो ये काम कर रहे होते हैं कि जिसमें जुनैद ने किया हुआ है, जुनैद ने वो क्लिफ जंपिंग करी हुई है, पता नहीं कैसे कर ली, मैं तो नहीं कर सकती। मजा बहुत आता है उसमें। हाँ, अब हम प्लान करें, डर लगता है, दैट्स रियल, लेकिन वो एक एक्साइटमेंट भी होती है। स्काई डाइविंग का जो है ना, अभी मेरी एक फ्रेंड स्काई डाइविंग करके आई, तो वो बड़ा फिट बता रही थी सारा, कि बड़ा सेफ है सारा उनका सिस्टम वगैरह। तो दिल बड़ा चाह रहा है हमारा कि हम वो एक्सपीरियंस करें। एक तो यहाँ पे हर चीज़ के पैकेजेस जब जाके पता करो तो वो बहुत ही ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन आप करिएगा, मैं आपके लिए करूँगी और मैं देख लूँगी बस, तुम नीचे से देखना, मैं ऊपर से क्योंकि वो बहुत 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 मतलब कितना टॉप पे ले जाके वो जंप करवाते हैं। तो जाहिर है वो तो प्लेन से जंप करना है ना, तो मुझे तो पता चले नीचे आते आते ही बंदे को हार्ट अटैक हो जाए तो फायदा। मतलब जंप लगाते फिर शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक फियर होगा, लेकिन जब आप एयर में हैं तो बेसिकली मेरे ख्याल से जब वो पैराशूट खुल जाता है ना, तब शायद वो हो जाता है, क्योंकि वो यही कहती है कि जब उसने जंप की ना, तो कहती है जब मैंने जंप की ना तो मैं चीख रही थी बुरी तरह से। वो कहती है मैं इतना चीख रही थी, तो कहती है मैं जब नीचे आ रही थी तो जो साथ में वो था ना बंदा जो होता है साथ में, जिसके साथ जो आप इंस्ट्रक्टर होता है साथ में, जिसने पैराशूट वगैरह ओपन करना होता है सारा, तो वो बंदा कह रहा था कि तुम वो देखो वो हॉरिजॉन नजर आ रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं देखना, वो कहती चीखती भी, बस वो नीचे आ रही थी अनटिल के पैराशूट ओपन हुआ। जब पैराशूट ओपन हो गया तो वो फ्री फॉल खत्म हो गया ना, फिर वो एक स्टेबल आहिस्ता नीचे जाने लगते हो, तो फिर उसने कहती है फिर मैंने एंजॉय किया। लेकिन वो जितना जो वो फ्री फॉल वाला एक्सपीरियंस था ना, तो वो फ्री फॉल में ही तो मजा आएगा बहुत, मुझे तो लगता है टू मच है। जब पैराशूट खुल गया फिर तो ग्लाइड कर रहे हैं ना आप, हाँ, फिर डाइव तो नहीं है, स्काई डाइविंग तो वो है जो फ्री फॉल है। लेकिन वो तो मैं उसको कहती थी अगर पैराशूट ना खुले या कुछ, तो वो कहती थी कि नहीं असल में ना एक आध इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो अब उन कंपनी ने ये किया है, ये जो पैराशूट ओपनिंग का जो सिस्टम है ना, वो खाली ऊपर इंस्ट्रक्टर के पास नहीं है, वो नीचे जो बेस है जहाँ पे से वो सारा कर रहे होते हैं मैनेज, तो उनके पास भी है। क्योंकि कह रहे हैं एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि किसी इंस्ट्रक्टर ने सुसाइड करना था और उसने जंप किया, और जो बेचारा साथ बंदा था वो भी मारा गया, उसको भी ले गया। हाँ, उसने, क्योंकि उसने पैराशूट ही नहीं ओपन करा ना। तो वो अगला बंदा भी इस तरह से सफर किया ना उसने, तो फिर अब उन्होंने ये चीज कर दी है, गया वो अपनी जान से गया, तो उन्होंने अब ये चीज कर दी है कि जो पैराशूट ओपनिंग वाला सीन है वो नीचे लोगों के पास भी उसका होल्ड है। हाँ, मतलब तो अगर वो एक टाइम है, उन्हें पता है कि इस टाइम पे पैराशूट ओपन होना है, और अगर वो नहीं करता तो वो नीचे वाले ऑटोमेटिकली ओपन कर देंगे पैराशूट।
तो वो तो कहती इसका कि मतलब हाँ सेफ है। वो यही मुझे कहती वो बिल्कुल सेफ है, तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल सेफ है वो। मैंने कहा चलो फिर इतना तुम कह रही हो तो देखते हैं, लेकिन मैं खैर अभी तक अपने आप को नहीं कर पाई कि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कर सकती हूँ। नहीं करना है वो, लेकिन आपके एक लिए दफा मैंने तो। सोचा है कि करेंगे मैनेज कुछ, लेकिन मेरे लिए तो मुझे लगता है शायद मेरा दिल इतना मजबूत ही नहीं है। सुबह शायद ना करे, लेकिन अमार अमार कर शायद कर लेगा। लेगा, लेकिन अमार अभी अभी तो खैर वो बहुत छोटा छोटा है, है, वो अभी तो बहुत छोटा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर। हाँ 18 प्लस, वैसे भी 18 प्लस के लिए है हाँ ये। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। अभी मैंने इसका ये इतना डिटेल 21 में प्लस के लिए है वो। पता नहीं, मैंने इतनी डिटेल देखी नहीं इसकी अभी मैं खैर। उसकी कोई सर्टेन लिमिट है, उसकी एज लिमिट्स हाँ वगैरह। लेकिन जो करते हैं उनके लिए बड़ा, तो क्लिफ जंपिंग का भी तो कितना वो है, वो भी तो एक तो वो तरीके कोई से। हाइट फोबिया ही है ना बेसिकली, तो वही है ना कि हाइट से डर लग रहा है। जुनेद कहते, जुनेद को डर बहुत लग रहा था, जुनेद कैसे मैंने कह रहा था। हाँ मतलब हाँ जाहिर है एक एक्साइटमेंट तो है, लेकिन एक लेकिन ये उस सुने वक्त होता है। वो इतना यूं खतरनाक है कि आप जंप कर रहे हो और अगर नीचे कोई रॉक्स वगैरह कुछ है, आपका सर उधर लग जाए, ये कितना नहीं तो वो खतरनाक है। साइट्स देख के चूज करते हैं ना, ये थोड़ी है कि ब्लाइंडली आपने जंप करना है। जब आप, जो उन्होंने साइट्स बनाई हुई हैं कि यहाँ पे क्लिफ जंपिंग हो सकती है, आप वहीं पे कर सकते तो हैं। वो एक दफा जंपिंग से पहले जाके नीचे चेक करते हैं कि मतलब वो क्लियर है। ऑलरेडी टेस्टेड अप्रूव्ड साइट है, उसमें लेकिन कई डाइवर्स ने दफा ये जाके होता है देखा ना, हुआ है। समंदर में कभी आगे नहीं पीछे नहीं नहीं, कुछ हुआ। समंदर में तो अव्वल तो ऐसा हो नहीं रहा। दूसरी बात ये कि जो अप्रूव्ड साइट्स हैं और दूसरी वहाँ पे नीचे डाइवर्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके जंप कर देगा, नीचे डाइवर्स होंगे। अगर कोई किसी बंदे को सही से, आप जब हमने क्लिफ डाइविंग की थी तो हमने तो वो पहनी हुई थी लाइफ जैकेट्स वगैरह। लाइफ जैकेट्स, क्योंकि उस वक्त मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो हाँ उसके बावजूद हमने वहाँ से जंप किया। तो वो उसमें होता क्या है कि जंप किया, आप गए और विद इन दैट सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो लाइफ जैकेट आपको वापस ऊपर ले आती है। लेकिन वो जंप काफ़ी ऊंचाई से है, तो वो साइट्स जो है वो तो ऐसे नहीं है कि आप अंधाधुंध जाके जंप लगा देंगे। लेकिन फिर तो भी बहुत approved बहुत sites बहुत हैं। खतरनाक है ये सब। इतने डेयरिंग वाले काम मेरे तो बस के नहीं है। हाँ एक्सट्रीम डेयरिंग तो मेरे से भी नहीं होते, हाँ। लेकिन इतना जो है वो तो हो जाता है, उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। हाँ खैर वो एड्रेनल रश जो है ना, मुझे लगता है एड्रेनलिन वो रश होता है उसमें। वो टू मच होता है। खैर अब हम बात करते हैं लास्ट फोबिया की, जो वो वाकई वो भी बहुत स्ट्रेंज है, फोबोफोबिया वाले जिसके बारे में हम हाँ बात कर रहे थे। फोबोफोबिया। तो क्या है वो, जरा बताएं आप। फोबोफोबिया में ये है कि डर लगने से डर लग रहा है। मतलब इट्स अब बेसिकली अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि अगर आप, कि आपको डर लगने से डर लग रहा है और यही फोबिया है, तो वो बेसिकली इसको कह सकते हैं, जहाँ तक मैं पढ़ रहा था उसको, कि ऐसे उसमें बंदा क्या करता होगा सुनील? कॉम्प्लेक्स एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको। कि मतलब ये भी, मतलब उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे बच्चों को या कुछ लोगों को डर लगता है कि वो अंधेरे में नहीं जा सकते। हाँ तो अब वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि हम अंधेरे में नहीं जा सकते, तो वो नहीं जा सकते, और वो उनकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है कि अंधेरा हो रहा है या रात हो रही है और उससे हमें डर और लगेगा, अकेले होने से और भी। उससे जो है वो डर रहे हैं। हाँ 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 तो मतलब बेसिकली वो सिचुएशन अवॉइड करते हैं कि किसी हम ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जिसमें हमें डर लगे। अच्छा मैं ये जो मेरी एक चीज़ है मैं आपको बताऊं, ये ये एक और आपको लगता phobia है कि इसको ये है। फोबिया है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ। देखिए जैसे मैं जब कभी ना रात को, क्या होता है मेरी कभी रात को आँख खुलती है ना यार, आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं। मेरी कभी रात को आँख खुलती है ना, मैंने जितनी भी हॉरर मूवीज़ या हॉरर किस्से सुने होते हैं ना, जो मुझे सही में डर वाले लगे होते हैं, मुझे ना जहन में वो आने शुरू हो जाते हैं। तो अब जब वो आने शुरू होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैंने इस बारे में ना नहीं सोचना, क्योंकि मैं अगर ये सोचूंगी तो मुझे डर लगेगा, ठीक है। तो मैं ना बार बार हटाती हूँ, नहीं मैंने ये नहीं सोचना। लेकिन फिर थोड़ी बात खराब आता है और लिटरली ना मेरी स्पाइन में जैसे वो एक करंट नहीं होता, जैसे पूरी बॉडी में एक वो चीज़ होती है, वो मुझे फील होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोई डरावना ख्वाब भी स्पेशली जब देख के उठूँ ना, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए ना मुझे वो तो चिलिंग सी वो होती हाँ। रहती है। तो वो ये जो है ना, ये जो चीज़ है कि अब वो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, लेकिन मैं उसको हटा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ज़्यादा उस बारे में सोचा तो मुझे डर लगेगा। तो ये भी ये फोबिया है। तो ये मेरे ख्याल में उसको इसी को कहेंगे फिर फोबिया। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि फोबियस मतलब डर से डर लग रहा हाँ, है। क्योंकि मुझे पता है कि ये सिचुएशन जो इसको है, ये कह सकते हैं कि डर लगने से डर लग रहा है। हाँ ये डर लग रहा है कि डर ना लगे। हाँ। तो ये मैं, क्योंकि मुझे अक्सर फिर मेरे तो साथ मतलब होता है। नहीं, तो फिर तो ये हो सकता है ना कि फिर तो ये हर एक के साथ ही हो सकता है कि अगर जिसको ऊंचाई से खौफ है तो तो वो उसको अवॉइड कर रहा है कि तो भाई वो मैं उसको ऊंचे एज पे ना इस जाऊं। चीज से डर नहीं, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। ये डिफरेंट हाँ, है, ये क्योंकि इसमें different है। जैसे आप सिचुएशन, क्योंकि मेरे जैसे मैं अगर अपना ये बता रही हूँ तो मुझे ये हो रहा है कि ये क्या, ये चीज़ इस कैटेगरी में आती है फोबोफोबिया की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ये नहीं, बातें एक है सोचूंगी। सिचुएशन अवॉइड करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ कि नहीं, मतलब तो मैं सिचुएशन ये अवॉइड नहीं कर रही, कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अगर इस बारे में ज़्यादा सोचूंगी डरावने किस्सों के बारे में तो मुझे डर लगेगा। तो मैंने ये नहीं लेकिन सोचना। तुम उन किस्सों को एंजॉय भी कर रही होती हो, तुम अब दोस्तों से वो भी तो मैं जब इंजॉय तो मैं करती हूँ सबके साथ,
हाँ ना, तो इसका मतलब है कि वो फोबोफोबिया नहीं है। अच्छा फोबोफोबिया में तो अरे ये है यार कि शिट यार ये फोबिया डर नहीं लगने से है यार डर ये लगने से फोबिया क्यों नहीं है यार सारे थे ये नहीं है एक बच गया। हाँ, एक बच गया फोबोफोबिया मतलब और भी बहुत से होंगे हाँ स्ट्रेंज, क्योंकि वो काफी लंबी लिस्ट थी, लेकिन हाँ आप इंटरेस्टिंग ही लोगों में से लगा। है किसी को फोबोफोबिया तो बताना मुझे अच्छा, तो वो गरीब से ही है फोबियाज, हाँ लेकिन वो असल मतलब में कई जिनको है फोबियाज उनके लिए तो हाँ काफी डिस्टर्बिंग है ये। हमने असल में बस वो सेलेक्ट करे जो हमें इंटरेस्टिंग लगे और स्ट्रेंज लगे कई और भी हैं क्योंकि फोबियाज तो बहुत सारे हैं फोबियाज तो मतलब अब खैर एक, हाँ कुछ हाँ एक फोबिया था उसका तो नाम ही इतना मुश्किल था कि जो है ना वो लोगों को लॉन्ग वर्ड्स के उससे फोबिया है हाँ कि वो कि लॉन्ग वो वर्ड्स लॉन्ग वर्ड्स नहीं उनसे बोल नहीं सकते, पढ़े वो जा क्यों रहे इतने बोले लंबा, वो हाँ इतना लंबा उसका नाम उस था फोबिया का नाम ही इतना लंबा है कि वो नहीं पढ़ा जा रहा होता। तो नहीं लेकिन मेरे वो ख्याल में दैट्स रियल हाँ फोबिया। लेकिन वो इतना वो ना इतना स्ट्रेंज हमें यूं नहीं लगा क्योंकि वो मुझे लगता है वो नॉर्मली देखा जाए अगर नॉर्मली आप देखें जब आप कोई बुक रीड कर रहे हैं कोई बहुत लंबा लफ्ज़ है तो आप मैं अपना बताऊं तो मैं कोशिश करती हूँ तफक्कुर और इस लफ्ज़ को मैं आगे चलती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोच लूंगी कि ये क्या है तो फिर वो फोबिया है ना। तो नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि कई लोग एक चीज़ लोगों को होता है ना अभी क्या है इसको पढ़ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा लग तो रहा होता है ना नहीं, तो एक है मुझे लगता मुश्किल है लगना, फोबिया तो ये है कि उनसे वो मतलब अवॉइड करते हैं मतलब आप उनको। कह रहे हैं ये फोबिया भी है मुझे सारे फोबियाज हैं तुम्हें। एक और फोबिया निकल लो आया। जी तो खैर इस तरह के बहुत सारे फोबियाज हैं यार और जो है ना वो क्या कहते हैं कुछ जिन लोगों को जो लेकिन जो लोग कुछ कुछ जो बेसिक फोबियाज हैं जैसे डिसीजन वाला जो था और मिरर वाला हाइट तो का, नहीं हाँ हाइट का ये ऐसे फोबियाज हैं जब आप जो आप खुद कर रहे होते हो ना कई दफ़ा आप खुद भी तंग आ रहे होते हो मैं अपना बताऊं तो जैसे डिसीजन वाले में था कि मैं खुद भी बहुत तंग आ रही होती हूँ इस चीज़ से कि भाई मैं क्यों फैसला नहीं कर पा रही मैंने फैसला करना है मैंने डिसाइड करना है क्योंकि मुझे करनी है चीज़ तो मैं क्यों नहीं कर पा रही लेकिन वो एक खौफ मेरे अंदर होता है कि उसका जो रिजल्ट पता नहीं क्या होगा शायद मैं और एक होती है एक शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ये होता है कि मैं गलत फैसला करूँगी मेरे ख्याल में ये इस वजह से भी होता है कि अगर शुरू से आपको आदत नहीं है ना, हाँ या अगर आप शुरू से दूसरों पे शुरू डिपेंडेंट से हैं, अगर शुरू से आपके फैसले कोई और लेता रहा है तो फिर ये खौफ हाँ ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने दें हाँ ना, जिसमें मतलब मैं वैसे देख रहा था कि जब आप पेरेंटल गाइडेंस वगैरह जब देख रहे होते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि बच्चों को जो बेसिक डिसीजन है ना वो खुद लेने दें। उन्होंने क्या खाना है, किस वक्त खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, किस तरह के जूते लेने हैं, क्या चीज़ें लेनी है, इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस, ताकि उन्हें एक तो उसमें अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिया और आपको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है लेकिन सेफ़ है, इससे उनको कोई ख़तरा नहीं है, तो उनको वो लेने दें। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब वो भुगतेंगे या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, लेट सपोज उसको कोई, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसको कोई जूता अच्छा लग रहा है लेकिन आपको पता है कि ये इतना कंफर्टेबल नहीं है और ये इससे नहीं पहना जाएगा, तो आप ठीक है उसको दिला दें। लेकिन और फिर अब जब वो उसको पहने का एक्सपीरियंस करेगा तो उसको पता चलेगा कि यार ये इसका गलत डिसीजन था। तो इस तरह के जो सेफ डिसीजन है ना बच्चों को मेरे ख्याल में ये लेने देना चाहिए, ताकि उनको डिसीजन लेना आना चाहिए कि किस तरह से इससे डिसीजन मुझे लेना एक चीज है। याद खैर, आई याद ये है एक अलग टॉपिक है। हमारे कार्टून देखता था मैं जान याद है जान मैं जान और मेरी प्यारी मामा या मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता था तो वो जो है ना वो उसमें एक दफ़ा उन्होंने दिखाया कि वो जान जो था ना वो जिद कर रहा था कि मैंने ना बारिश हो रही थी बाहर तो वो कहता है कि मैंने ना अपने दूसरे शूज़ थे ना नॉर्मल स्नीकर्स वगैरह के टाइप के कि मैंने वो बाहर पहन के जाने तो उसकी मामा उसको कहती है कि बाहर बारिश हो रही है तो जो वो बूट्स होते हैं रेन बूट्स वो पहन के जाओ तो कहता है नहीं मैं ये पहन के जाऊँगा कुछ नहीं होता कुछ उसने कहा ठीक है चले जाओ वो बाहर पहन के गया वो सारे जूते गीले हो गए उनमें पानी बहने लगा वो वापस आया तो उसकी वो बड़ा उदास कि भाई ये बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रेन बूट्स पहन के जाते ना तो ये तुम्हारे जूते ना ख़राब होते तो उसने रियलाइज़ किया कि हाँ यार ये बात सही थी ना कि मैं अगर वो पहन के जाता तो वो ना तो मुझे तो इस बात से ना मुझे वो चीज़ याद आ गई कि उसने डिसीजन उस टाइम उसको लेने दिया कि ठीक है तुम जाओ हाँ, अगर कह रहे हो तुम लेकिन फिर वापस आके उसने खुद रियलाइज़ किया कि मैंने ये गलत करा था तो मेरे ख्याल में इस फोबिया से, ये फोबिया इसलिए भी शायद डेवलप हो हाँ सकता है, ये डिसीजन वाला हाँ फोबिया कि अगर आप आपको आदत ही नहीं है हाँ डिसीजन अगर लेने आपको की, आदत ही नहीं है डिसीजन कि लेने की सारे ना डिसीजन ही अगर कोई और ले रहा है तो फिर आपको सेल्फ सफिशिएंट नहीं आप रहते, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे। तो इस किस्म, तो फिर आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना पड़ जाए, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या छोटा डिसीजन लेना हो, तो चूंकि आपकी वो ट्रेनिंग नहीं हुई भी, आपकी वो हाँ अपब्रिंगिंग में ही फिर नहीं है, असल तो और फिर नहीं फिर मसला हो ये लग जाता रहा है। होता है कि जैसे अक्सर हम कहते हैं तुम्हें नहीं पता बच्चों को हम कहते हैं ना कि अक्सर हम भी कभी कभी करते हैं फिर बाद में एहसास होता है कि हमें नहीं करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ कह रहा है लेने का तुम्हें नहीं पता हाँ, तुम्हें कि नहीं अभी पता तुम्हें नहीं पता, तो तो वो वो जो उसमें फिर वो नहीं उसमें पता पता वाला है जो है ना, उसमें आप होता है कि एक्सप्लेन कर दें हाँ उसको। और नहीं फिर उसमें ये होता है कि जैसे मैं अपना कहती हूँ मुझे डिसीजन लेते हैं वो होता है कि शायद मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता
तो मैं ना ये गलत फैसला ले लूँगी मैं, ये एक खौफ है। खैर बहरहाल ये तो अगर हम इस टॉपिक पे बात करने बैठे वो तो तो पेरेंटल गाइडेंस बहुत पे ही तो बड़ा लंबा लंबी है। एक वो चलेगी। तो बस यही फिलहाल हाँ फिलहाल फिलहाल इसको तो कट जो है ऑफ ना करते हैं। काफ़ी ये लंबा हो चुका है, अब इसको करते हैं ख़त्म। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट्स में कि आप लोगों को इनमें से कौन सा फोबिया ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, और क्या कहते हैं आप में या से अगर आपके साथ कोई ऐसा इस तरह का फोबिया कोई है जो स्ट्रेंज बड़ा फोबिया डिफरेंट है, है तो हमें वो भी शेयर करेगा, हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में उससे ओनली बात इफ यू आर करेंगे। कंफर्टेबल टू शेयर। हाँ, और बस इसके साथ ही हम करते हैं आज का, और अब हम कोशिश करेंगे गाइस प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, डू सब्सक्राइब, और घंटी का बटन दबा दें ताकि जैसी ही वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। बिल्कुल। तो बस इसके साथ ही हम करते हैं एंड, और हम कोशिश करेंगे अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, बात करें, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो क्योंकि हम भी टॉपिक्स ही ढूंढ रहे हैं तो कभी कभी हमें भी थोड़ा टाइम लगता है। अभी फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि हम कब कब पॉडकास्ट किस तरह से आएंगे, लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह आएंगे। अब हाँ, थोड़ा सा कोशिश टाइम, करते हैं हाँ कंसिस्टेंट रहे। हाँ। तो बस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा अल्लाह पामान। हाफिज़।